Hello, good morning, buddy. Today we are going to discuss about the India and EU relations and about the big deals. So fine, let's start. So why it is called the India मदर ऑफ ऑल डील्स? फाइन. सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको मदर ऑफ ऑल डील का क्यों कहते हैं. ठीक है, क्योंकि अभी ये 2 दशकों में अभी तक का ये ठीक है 20 ईयर में 2 दशकों में अभी तक का सबसे बड़ा डील रहा है. और ये डील को साइन करवाने में ना सिर्फ इंडिया का बहुत बड़ा मेहनत बड़ा बड़ा योगदान रहा है, बल्कि इसमें यूएस और डोनाल्ड ट्रंप का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था. जिस तरह से वो सभी कंट्री को एक सब्स्टिट्यूट एज अ मतलब उसके छोटा कंट्री के टाइप में देखते हैं कि जिस तरह से यूएसए सब कंट्री को देखता है कि जिसके पास ऑयल हो, जिसके पास रिफाइनरी हो, जिसके पास नेचुरल रिजर्व हो, उस पर अटैक कर देना और उसका कोई स्टेबल अभी फॉरेन पॉलिसी नहीं हो. इस अनस्टेबिलिटी को यूएसए का इस अनस्टेबिलिटी को और प्रॉफिट मेकिंग एटीट्यूड को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ साइन किया है 2 दशकों का सबसे बड़ा डील. ठीक है, इसलिए इसको कहा था मदर ऑफ ऑल डील. ठीक है, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें क्या होगा कि 2 बिलियन पीपल का डायरेक्ट मार्केट एक्सेस मिलेगा. ठीक है, और नियरली जो वर्ल्ड का जो जीडीपी है उसका 25 से 30% वर्ल्ड का ग्लोबल ट्रेड होगा इसमें. ठीक है, तो डील एम टू लिबरलाइज गुड्स एंड सर्विसेज, इनहांस मार्केट एक्सेस को मिलेगा, रिड्यूस टैरिफ होगा. इसमें क्या है ना कि टैरिफ मतलब जो बहुत ज्यादा जीरो नहीं हो जाएगा कि टैरिफ को हम सबसे हटा देते हैं. अगर कोई प्रोडक्ट अगर 100 रुपए का है तो उसका 10% टैरिफ, पहले जहां पे 100% लगता था अब वो 10% लगेगा टैरिफ, है ना. इसका मतलब ये नहीं है. आपको प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि क्या पूरा रिमूव मतलब टैरिफ पूरा रिमूव कर दिया गया है, तो नहीं, पूरा टैरिफ रिमूव नहीं कर दिया गया. इसमें रिमूव टैरिफ को रिड्यूस किया गया, जीरो नहीं किया गया. सम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड टू द ईयू विल वी 0% टैरिफ फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स लाइक लेदर्स, ये सब के लिए रहेगा 0%, बट ईयू का सब जीरो नहीं है. ठीक है, रिमूव नहीं किया गया, इस बात को खाली ध्यान रखना. तो क्या स्टेटस, द डील वाज अनाउंस एट द ईयू इंडिया समिट. कब कहाँ ये अनाउंस किया गया, ये भी क्वेश्चन रहेगा. इंडिया ईयू समिट इन द न्यू दिल्ली, डील न्यू दिल्ली में अनाउंस किया गया. एंड नाउ रिक्वायर रेक्टिफिकेशन बाय द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट. अभी क्या है, इसको समिट में ये कहा गया है, बस एक चीज बाकी है कि यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के द्वारा इसको रेटिफिकेशन नहीं मिला है, इजाजत नहीं मिला है. तो इस वजह से अभी थोड़ा सा इसको कहना बहुत ज्यादा हरी में होगा. ठीक है, अब क्या है, प्रीलिम्स के लाइक क्वेश्चन इसमें क्या है, व्हाट डील कवर, क्या क्या इसमें कवर करता है. टैरिफ कंसेशन, कितना परसेंट टैरिफ कंसेशन है. जो इंडियन प्रोडक्ट्स, जो यूरोपियन प्रोडक्ट्स जो इंडियन मार्केट में आएंगे यानी इंपोर्ट किए जाएंगे, उस पर 97% ऑफ द गुड्स पे क्या होता है, टैरिफ 97% कम लगेगा. ठीक है, 97% टैरिफ कम लगेगा. और क्या हो जाए, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जो यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट किए जाएंगे इंडियंस के द्वारा, उस पर 99% टैरिफ कम लगेगा. ठीक है, एक्सपोर्ट इनटू ईयू मार्केट. लेकिन यहाँ पे आपको हम बता दें एक छोटा सा कि और सभी, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का बहुत सारा क्या होता है, प्रोडक्ट को रेस्ट्रिक्ट करने का उसका अपना एक कंप्लायंस है. जैसे कि कार्बन सीएबीएम लगा देंगे, कार्बन फुट प्रिंटिंग का लगा देंगे, एनआईपीआर लगा देंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का लगा देंगे. ठीक है, ये सब अपना लॉ को इंप्लीमेंट करके इंडियन मार्केट का गुड्स को रेस्ट्रिक्ट करता है यूरोपियन यूनियन में जाने से. 2 बिलियन पीपल इससे क्या होंगे, कवर होंगे इस मार्केट में. टैरिफ रिडक्शन, फॉर एग्जांपल सेक्टर ऑटोमोबाइल में क्या होता है, टैरिफ रिडक्शन होगा. जैसे कि अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया कि ये रिड्यूस टैरिफ जीरो नहीं कर दिया गया, कम कर दिया गया. जैसे 110% अगर पहले टैरिफ लगता था ऑटोमोबाइल में, तो अब क्या है, अब 10% ही लगेगा. ठीक है, यहाँ से कॉस्टली, अब क्या होगा, यहाँ से कॉस्टली प्रोडक्ट जो इंडिया में आएंगे वो सस्ता होकर के आएंगे, और इंडियन मार्केट में जिसकी वजह से क्या होगा, इंडियन मार्केट प्रोडक्ट, इंडियन मार्केट गुड्स सर्विसेज ये सब महंगा हो जाएंगे इंडियन वाले में. ठीक है, तो इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है उसको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा यहाँ पे. अब क्या है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट क्या हो जाएगा, रिजर्व कम होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इंडियन मार्केट जो फॉरेन रिजर्व है ना वो भी कम होगा. ठीक है, अब क्या टेक्सटाइल एंड लेबर इंटेंसिव गुड्स, अब क्या इंडियन जो अभी क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे यूरोपियन यूनियन को, वो क्या करेंगे. अभी यहाँ पे क्या है कि इंडियन यूरोपियन यूनियन जो इंडिया में एक्सपोर्ट करेंगे वो क्या करेंगे, कीमती सामान रहेगा जैसे ऑटोमोबाइल्स, कार, बाइक्स. ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी ये रहेगा. लेकिन जब हम लोग जो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे यूरोपियन यूनियन में, क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, वो गेहूं, चावल, दाल, यही सब रहेगा. ठीक है, लेदर का बैग, चप्पल, जूता, ये सब रहेगा. तो इससे क्या होगा कि कॉस्ट बेनिफिट, यहाँ हम लोग हमेशा ट्रेड डेफिसिट रहेंगे. ट्रेड डेफिसिट क्यों, क्योंकि हमेशा यूरोपियन यूनियन महंगे प्रोडक्ट को इंडिया में बेचेगा और हम लोग सस्ते प्रोडक्ट को जो है ना यूरोपियन यूनियन में बेचेंगे, जिसकी वजह से हम लोग का ट्रेड डेफिसिट ऑलवेज रहेगा. आप जीडीपी में जाकर के देख लें, इंडिया का ऑलवेज मोस्टली कंट्री से ट्रेड डेफिसिट ही होता है. बस वजह यही है कि हम लोग चिप
लेबर इंटेंसिव गुड को एक्सपोर्ट करते हैं। तो कौन कौन सा प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेक्सटाइल एंड लेबर इंटेंसिव गुड्स जीरो टैरिफ फॉर मोस्ट इंडियन एक्सपोर्ट टू ईयू, इस पे क्या होगा, जीरो ट्रेड लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा, मेडिकल मशीनरी एंड फूड आइटम सिग्निफिकेंट टैरिफ कट्स, अब क्या होगा, मेडिकल में, मशीनरी में एंड फूड आइटम्स में क्या होता है, सिग्निफिकेंट टैरिफ कट लगेगा, इसमें बहुत सारे। अब क्या है, सर्विस एंड नॉन टैरिफ एरियाज इंक्लूड इम्प्रूव एक्सेस इन सर्विस लाइक फिनांस, आईटी, क्या होता है, प्रोफेशनल सर्विस, कस्टम फैसिलिटेशन, रेगुलेटरी कोऑपरेशन, इसमें क्या होता है, या तो नन टैरिफ लगेगा, इसमें लगभग टैरिफ ना के बराबर लगेगा, ठीक है। एक्सक्लूजन एंड सेफ गार्ड सम सेंसिटिव सेक्टर लाइक सर्टेन एग्रीकल्चर सेगमेंट एंड रिमेन प्रोटेक्टेड थ्रू द सेलिब्रेटेड फेजिंग। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे कि हमने बोला था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में क्या होगा, सीएमएम, कार्बन, कार्बन का क्या होता है, कार्बन फुट प्रिंटिंग, वो लोग देखते हैं कि इस एग्रीकल्चर को, अगर आप चावल उगा रहे हैं, अगर आप मक्का उगा रहे हैं, तो मक्का उगाने में आपने कितना पेड़ को काटा है, कितना पौधा काटा है, उस फील्ड को साफ करने में, ये कार्बन इंटेंसिव वो रहता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, व्हाई कॉल्ड मदर ऑफ ऑल डील्स, इनको मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जाता था, बिगेस्ट एफटीए हैज एवर नेगोशिएटेड इन टर्म्स ऑफ स्कोप, इकोनॉमिक वैल्यू एंड क्या होता है, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट। आज तक का 2 दशक में, यानी 20 सालों में सबसे बड़ा डील जो साइन किया गया इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच, ये क्या है, ये वाला डील है, इंडिया ईयू डील, ठीक है। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब क्या है, टेकल ब्रॉड इश्यूज बियॉन्ड टैरिफ, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, रेगुलेटरी कोऑपरेशन, एसएमई, डिजिटल ट्रेड एंड सस्टेनेबिलिटी डायमेंशंस। यहाँ से क्या होता है कि हम लोग सर्विस, इन्वेस्टमेंट, रेगुलेटरी में, एमएसएमई में देखेंगे, ठीक है, डिजिटल ट्रेड में ही होगा। अब मेन एनालिटिकल डायमेंशन क्या होता है, हम लोग का मेंस के लिए एनालिटिकल डायमेंशन क्या, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इससे क्या होगा, इकोनॉमिक टर्म्स में इंडिया को क्या बेनिफिट मिलेगा ये ट्रेड साइन करके। तो हम लोग का क्या होगा, ट्रेड का कंट्री डाइवर्सिफाई होगा, मतलब अब तक जो हम लोग चाइना और यूएसए को भेजते थे, वही सामान अब हम लोग यूरोपियन यूनियन यानी ग्रुप ऑफ 27 कंट्री को भेजेंगे, जिससे हम लोग क्या होगा, हम लोगों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। किसमें बढ़ेगा, ये प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन आएगा। टेक्सटाइल में बढ़ेगा, लेदर में बढ़ेगा, फुटवियर, जेम्स ज्वेलरी, मरीन प्रोडक्ट्स, केमिकल इंजीनियरिंग एंड गुड्स, एमएसएमई गेट बेटर एक्सेस टू ईयू मार्केट, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, इसी से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इसमें कोई अदर आपको ऑप्शन में डाल दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कितने जो है ना यूरोपियन यूनियन में फ्री एक्सेस का मार्केट मिला हुआ है, इंडिया कितने प्रोडक्ट, मार्केट इंडिया के कितने प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में जा सकते हैं, ठीक है, ये है। अब क्या है, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, हम लोग का क्या है, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, जहां अभी हम लोग यूएस एंड चाइना को सेंड करते थे, अब पूरा यूरोपियन यूनियन को हम लोग सेंड कर सकेंगे। एफडीआई इन्वेस्टमेंट आएगा, अब क्या होगा, एफडीआई आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यूरोपियन यूनियन से ज्यादा मात्रा में एफडीआई आएगा, जिससे हम लोग का फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, जब फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा तो इकोनॉमिक बढ़ेगी, और क्या होगा, ना सिर्फ इकोनॉमिक बढ़ेगी बल्कि हम लोगों का जो है प्रोफेशनलिज्म और टेक्निकल हाई क्वालिफिकेशंस, ये सब क्या होगा, लेबर में प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम लोगों का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर में हम लोग क्या होगा, हम लोग उस चीजों को ट्रांसफर बनाने के लिए मैनेजमेंट जो लगता है, हम लोग मैनेजमेंट भी सीखेंगे, टेक्नोलॉजी भी सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम लोगों का एफडीआई हो गया, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स बढ़ेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है, स्किल्स बढ़ेगा, हम लोग एफडीआई से स्किल भी तो सीख रहे हैं। एफडीआई जो हम लोग को आ रहा है तो वो मैनेजमेंट सिखाएगा कि इस तरह से इस प्रोडक्ट को मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। एक और बात जो हम आपको ऐड करना चाहते हैं, वो इंडियन के माइंड में ये अवेयरनेस हमेशा होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट लेना, अगर हम मार्केट में जा रहे हैं तो ये देखेंगे कि जो हम यूरोपियन का जो हम लोग फॉरेन का जो गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर एक कार खरीद रहे हैं तो क्या उसका सब्स्टिट्यूट इंडियन मार्केट में है और इंडियन का मैन्युफैक्चर है, अगर है तो हम लोग उस इंडियन प्रोडक्ट को ज्यादा वैल्यू देंगे, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, फॉरेन डॉलर बचेगा और ट्रेड डेफिसिट कम होंगे, ठीक है। अवेयरनेस होना चाहिए, जैसे कि यूरोपियन यूनियन या अदर जितने भी यूरोपियन कंट्री है वो सभी ये देखते हैं। एक एग्जांपल आपको सेट में करता हूं यहाँ पे, कि चाइना का एक संतरा आता है, ठीक है, जो चाइना का जो संतरा होता है वो खाने में तीखा लगता है, तीता लगता है, ज्यादा स्वीट्स नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, चाइना वाले वहां का खुद ही लोग, जनता, वो संतरे को नहीं खाते हैं और नहीं परचेज करते हैं। क्यों, उनका कहना ये है कि अगर इंडियन अगर संतरे खाने लगेंगे तो हम लोग अपने चाइना उगाना बंद कर देंगे और इंडियन संतरे खाने का आदत सी लग जाएगी, जिस वजह से हम लोग इंडियन संतरा को क्या करते, उगाते नहीं है। अब क्या आता है, ग्लोबल ट्रेड आर्किटेक्चर्स, ठीक है। अभी हम लोग क्या होता है ग्लोबल ट्रेड आर्किटेक्चर्स में, हम लोग यहाँ पे देखते हैं डील स्ट्रेंथ, साउथ नॉर्थ ट्रेड लिंकेजेस, पोजीशन इन इंडिया मोर फर्मली इन ग्लोबल वैल्यू चेन एंड। अभी तक लोग हम लोग क्या करते थे, ट्रेड जो करते थे वो साउथ एंड नॉर्थ में करते थे, लेकिन अब हम लोग यूरोपियन यूनियन चाइन में भी कर रहे हैं, ठीक है, यूरोप में भी कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ में कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ में, ठीक है, सीट अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल चाइना सेंट्रिक ट्रेड।
अब हम लोग चाइना सेंट्रिक ट्रेड को शिफ्ट कर करके जो हम लोग ना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स को। अब क्या जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट, इसमें जियो पॉलिटिकल क्या इंपैक्ट पड़ेगा स्ट्रेटेजिक। द डील इज वाइडली सीन एज ए स्ट्रेटेजिक काउंटर बैलेंस इन द एरिया ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेड पेड। अभी जो यूएसए का और चाइना का जो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म है, मतलब वो खुद का, जैसे कि हमने बताया कि यूरोपियन यूनियन और यूरोप कंट्री और चाइना, ये लोग क्या करते हैं ना, प्रोटेक्शनिज्म अपलोड करते हैं, सब्स्टिट्यूट देखते हैं। अगर वो संतरा खरीदने जा रहे हैं, तो अगर वो देख रहे हैं संतरा हमारे मार्केट में अगर आ रहा है, तो वो अपने मार्केट का, अपने कंट्री का वो संतरा परचेज करेंगे, ना कि वो बाहर का। तो ये क्या प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि बाहर का हम प्रोडक्ट ना खरीदें। ठीक है, उसी तरह से अवेयरनेस हम इंडियन को आना चाहिए। ठीक है, यूएस वाले भी ऐसे ही करता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपना इकोनॉमी को, स्पेशली फ्रॉम यूएस से हट करके, चाइना से हट करके हम यूरोपियन यूनियन जो कि ग्रुप ऑफ 27 कंट्री है, वहां पे हम अपना इकोनॉमिक में दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, अब क्या, इट इनहांसेस इंडिया रोल एज अ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जैसे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, शेयर इंटरेस्ट एंड इंडो पैसिफिक, स्ट्रेंथ कोऑपरेशन ऑन सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल ट्रेड एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स हेल्प पोजीशन इंडिया फ्यूचर टेक लेड ग्रोथ। चैलेंजेस इसमें क्या क्या है, डोमेस्टिक एडजस्टमेंट कॉस्ट, सम इंडियन इंडस्ट्री विल फेस कंपटीशन फ्रॉम ईयू इंपोर्ट मार्केट। इसमें जैसे कि हमको आपको चैलेंज बताया कि जो इंडियन को जो मार्केट है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको चैलेंज फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन में जो एक्सपोर्टर है, जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करते हैं कि सब इंटरनेशनल नॉर्म्स को वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंडियन मार्केट में उनका कम वैल्यू होगा। लेकिन इससे एक और अपॉर्चुनिटी खुलती है कि अब वो प्रोडक्ट जो भी बना पाएंगे, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह से आपदा के तौर पे नहीं, इसको अवसर के तरफ पे देखा जाना चाहिए। फाइन, अब यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंटेशन एंड क्या होता है, रेटिफिकेशन डील है। द डील स्टिल रिक्वायर अप्रूवल प्रोसेस, मीनिंग क्या है, अभी इस डील को अप्रूवल नहीं मिला है। अभी यहाँ पे न्यू दिल्ली में इंडिया ईयू समिट के दौरान इसको इंडिया की तरफ से साइन मिल गया, लेकिन अभी यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट से इसको अप्रूवल मिलना अभी टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम है। ठीक है, तो अभी क्या है, रेगुलेटरी चैलेंजेस, अभी क्या है, कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस है एक्सक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन और एफटीए। क्या है, सीएबीएम, जैसे क्या है, कार्बन जो है ना, कार्बन वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, आप जो मैन्युफैक्चर, आप जो गुड्स आप परचेज कर रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो आप सेंड कर रहे हो, उसमें आपने कितना कार्बन यूज किया है वो देखते हैं। डेटा प्रोटेक्शन, लेबर स्टैंडर्ड्स, गुड पोस्ट कंप्लायंस कॉस्ट फॉर इंडियन फर्म। ठीक है, अगर ये आप लोग सीबीएम, डेटा प्रोटेक्शन एंड लेबर स्टैंडर्ड नहीं जान रहे हैं तो कमेंट्स करें, मैं इस पे लेक्चर्स बना दूंगा। फाइन, अभी क्या है, प्रीलिम्स रेडी क्वेश्चन आपके लिए ये है कि क्या होता है, इंडिया एंड ईयू फ्रेट एफटीए कंक्लूडेड 27 जनवरी को। ये क्या हुआ, वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि डील इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, तो 27 जनवरी 2026 को ये साइन हुआ था। अब इसमें क्या है, टैरिफ एलिमिनेशन, कितना परसेंट टैरिफ इसमें कम कर दिया गया, तो 90% ऑफ द टैरिफ कम कर दिया गया है। ठीक है, अब मार्केट कवरेज कितना आता है, 2 बिलियन पीपल का मार्केट कवरेज है, और 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है इसमें। ठीक है, वर्ल्ड का 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी का इसमें कारोबार होगा। फाइन, अब यहाँ पे मेंस रेडी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखो मैं मेंस के लिए आपको एक बात बता देता हूँ, प्रीलिम्स मेंस के लिए, कि आपका बॉडी जो है ना, बॉडी का लगभग सेम होगा। बॉडी इंट्रो, देखिए 3 पार्ट होता है ना मेंस लिखने का, एक इंट्रो होता है, एक बॉडी होता है, फिर क्या कंक्लूजन। तो आपका बॉडी तो लगभग सबका सेम रहेगा, लेकिन आपका 2 चीज जो आपका कॉपी का जो अंतर बताएगा, जो फर्क जो आपको मार्क्स दिलवाएगा, वो इंट्रो एंड क्या होता है, कंक्लूजन है। इसमें आपका क्योंकि अपने माइंड से लिखना पड़ता है, अपने तरफ से लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे आप अपना जोर दे करके अपना मार्क्स को इनहांस करवा पाते हैं। तो आपको अगर फोकस करना है तो आपको किस पे करना है, इंट्रो और कंक्लूजन पे फोकस करना है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इंट्रो आप यहाँ पे पढ़ लो, सेम लिखना है, और इससे अगर बेटर इंट्रो अगर आप लिख पाते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के इंट्रो लिखो, मैं सबका इंट्रो और कंक्लूजन चेक करके आपको बताऊंगा आपका मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एंड प्रोप एंड अपॉर्चुनिटी, इसमें एडवांटेज क्या है। ठीक है, पहला क्या है कि इंडिया का एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई होगा फॉर अदर कंट्री। अभी तक हम लोग यूएस और क्या होता है चाइना को ही एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, लेकिन अब ये डील होने के बाद 27 कंट्री, ग्रुप ऑफ 27 कंट्री जिसको यूरोपियन यूनियन कहा जाता है, अब हम लोग वहां पे अपने ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, एफडीआई टेक्नोलॉजी आएगा, हम लोग को एफडीआई मिलेगा। ठीक है, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिससे क्या होगा, हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा और इंडिया का इकोनॉमिक बूम या ग्रो करेगा। एंड क्या होगा, ग्लोबल वैल्यू, क्या होता है, ग्लोबल वैल्यू इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, ग्लोबल वैल्यू इंटीग्रेशन, हम लोग का क्या होता है, ग्लोबल वैल्यूज बढ़ेगा। इंडिया बिकम अ पार्ट ऑफ द रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, रिड्यूस ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना। हम लोग डाइवर्सिफाई करेंगे अपने इकोनॉमिक से, रिड्यूस करेंगे अपना डिपेंडेंस ऑन चाइना। ठीक है, एंड यूएस एज वेल। ठीक है, अब क्या होता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, हम लोग क्या है, पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक टर्म्स में। द डील स्ट्रेंथ द इंडिया ईयू टाइज इन इंडिया इंडो पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल ट्रेड एंड ग्रीन ट्रांजिशन।
फाइन। अब क्या सर्विस ग्रोथ, हम लोग का सर्विस ग्रोथ होगा, जैसे आईटी में आईटी सर्विस, फिनांस सर्विस एंड प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर क्या होगा, इंप्रूव एंड बूम करेगा, रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन। अब क्या चैलेंजेस क्या आता है, जैसे कि चैलेंज क्या, डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रेशर, जैसा कि हमने आपको बताया कि डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट को उस अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बनाना पड़ेगा। फाइन। अब क्या रेगुलेटरी बर्डन क्या है, जैसे कि इंडिया का जो ये एफटीए साइन होने के बाद ऐसा नहीं कि हमारे सारे प्रोडक्ट विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट रोक टोक के पूरा यूरोपियन मार्केट में जा सकेंगे। यूरोपियन यूनियन का अलग से बहुत सारा एग्रीमेंट है, रूल है, नॉर्म्स है जो कि इम्प्लाइड होते हैं, जैसे सीएबीएम, लेबर डेटा, आईपीआर, राइज। अगर ये सब अगर आप नहीं जान पा रहे हैं, आपको नहीं पता है सीएबीएम क्या है, लेबर डेटा प्रोटेक्शनिज्म क्या है, आईपीआर क्या है, देन राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक एडिशनल वीडियो ऑन दिस। फाइन। इम्प्लीमेंटेशन लैग क्या है, अभी क्या है कि ये इंडिया की तरफ से अप्रूव लगभग हो चुका है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट, ईयू का पार्लियामेंट से भी इसको रेटिफिकेशन मिलना अभी जरूरी है। ठीक है। अब एडजस्टमेंट कोड, एग्रीकल्चर एंड सेंसिटिव सेक्टर रिक्वायर सेफगार्ड ड्यूरिंग टैरिफ रिडक्शंस। ठीक है। कंक्लूजन ये रहा, देख लीजिए अगर आपको इससे बेटर कंक्लूजन मिल रहा है, राइट डाउन योर कंक्लूजन एंड इंट्रो, स्पेशली इन इंट्रो एंड कंक्लूजन ऑन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई विल check your intro and conclusion so improve your marks. ओके फ्रेंड, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आगे का लेक्चर में मिलते हैं।